Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। और ये क्या हुआ? ये वही हुआ जो आप जाते हो बाल कटाने और भैया से कहते हो कि भैया थोड़े थोड़े ही बाल काटना, और भैया बस थोड़े थोड़े ही बाल काट देते हैं। खैर वही हुआ, बालों को उनकी जगह पे छोड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। लोनी बॉर्डर वीडियो के मामले में अब आया स्वरा भास्कर का भी नाम। ऐसा वेजिटेरियन चिकन जिसे देख के आपके दिमाग की नसें भी तौलिया मांगेंगी। बात करेंगे और तुम्हें कितने हिंट्स चाहिए वाले ट्रेंड की जो है काफी मजेदार। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात साड़ी में पुश अप करती इस महिला के बारे में। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। अव्वल तो बात करते हैं ट्विटर के जहर बुझे पॉलिटिकल ट्रेंड्स की। हैशटैग जयचंद पात्रा ट्रेंड होता नजर आया। KRK के मीम लगाए गए। अलका लांबा जैसे नेता हैशटैग चंदा चोर चंपत हैशटैग जयचंद पात्रा ट्रेंड कराते दिखे। रामलला हम आ गए हैं, जमीन भी तेरी खा गए हैं टाइप्स बातें लिखी गई। इसी क्रम में हैशटैग चंदा चोर चंपत भी ट्रेंड होता हुआ नजर आया। हैशटैग अरेस्ट SI विकास कुमार भी ट्रेंड होता नजर आया। स्क्रीनशॉट चले जिनमें लिखा गया कि दरोगा ने युवती को कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ वरना SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। एक स्क्रीनशॉट भी नजर आया जिसमें किसी ने किसी को ढेरों व्हाट्सएप कॉल किए थे। साथ में एजेंडा आरक्षण खत्म करने की मांग का था। उस तर्ज के ट्वीट भी खूब नजर आए। वायरल है गुस्साए कर्मचारी की चिट्ठी। विदेशी मामला है। मैकडॉनल्ड्स का बताया गया। वहां कोई कर्मचारी ये लिखकर नौकरी छोड़ गया कि हमारी दुकान बंद है क्योंकि हम नौकरी छोड़ रहे हैं, मुझे इस काम से नफरत है। इस फोटो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। लोनी बॉर्डर पर बुजुर्ग की पिटाई का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। मुक्काबाज फिल्म का गाना आपको याद होगा, जो भी खड़े हैं बीच में लावे में पिघलेंगे सभी, वैसा ही कुछ हो रखा है। मुझे तो खास तौर पे पसंद आ रही है सरकार और पुलिस की सक्रियता। मतलब फेक न्यूज के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है। मैं तो चाहता हूं कि पिछले सालों में, इतने सालों में जो लगातार फेक न्यूज फैली, उन सब के खिलाफ अगर सरकारों और पुलिस ने ऐसा ही एक्शन लिया होता तो कई जगह तो ऐसी सरकारें ही ना होती। खैर नई बात यह है कि ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ट्विटर पे तो कितना फेमस रहती हैं, लगातार ट्रेंड होती रहती हैं, तो इनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई है। तो हुआ यह कि एक वकील ने गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो वाले मामले में दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी, स्वरा भास्कर समेत 6 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ थी। ऐसे मौकों पर लोग अक्सर चलताऊ सी राय दे देते हैं कि चर्चित मामलों में चर्चित हो जाने के लिए भी कुछ लोग ऐसे गिमिक करते हैं, लेकिन हम उन बातों पर बात क्यों ही करें, किसी को जज नहीं करना चाहिए। खबर आई तो स्वरा भास्कर का नाम ट्रेंड हो पड़ा क्योंकि मामला उनसे जुड़ा था। कहने का मतलब यह कि जो मामले उनसे नहीं जुड़े होते, स्वरा भास्कर का नाम उन मामलों में ट्रेंड हो पड़ता है, तो इस बार तो मामला उनसे जुड़ा ही था। साथ में ट्विटर इंडिया MD और दिल्ली पुलिस भी चला। मिसोजनी से भरे ट्वीट आए जिसमें स्वरा भास्कर को मॉडर्न मंथरा कहा गया। लोग लिखते मिले, स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद छाती पीटने वाले ढोंगियों, बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद बंगाल के लोगों के ही खिलाफ हो रही हिंसा पर तुम्हारी यह मानवता कहां मर गई। बंगाल हिंसा पर बुद्धिजीवियों यहां यूपी में दंगे भड़काने को झूठ फरेब फैलाकर नौटंकी करने लगे हो। लोगों ने लिखा, एक गाजियाबाद की घटना बड़े बड़ों को लपेट रही है। अब स्वरा भास्कर और आपके सोशल मीडिया प्रभारी भी पुलिस की लिस्ट में आए। वो बात भी बारंबार लिखी गई कि वीडियो म्यूट था, लेकिन स्वरा भास्कर ने जय श्री राम सुनने का दावा किया था। नॉनवेज पसंद करने वालों के दुखड़े हजार होते हैं। किसी दिन पे खाएंगे, किसी दिन पे नहीं खाएंगे। कुछ लोगों को ऐसे जीव हत्या पसंद नहीं होती, तो वो नॉनवेज तो खाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो लैब में बना हुआ कुछ कृत्रिम मांस टाइप का खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको चिकन मसाला का टेस्ट बहुत पसंद आता है, तो आलू में वो डाल के खाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोनलेस वाले चक्कर में फंस जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो भैया तरी तरी वाला खाऊंगा, तरी तरी खाऊंगा, पीसेज नहीं खाऊंगा, वैसा कहते हैं। लेकिन फिलीपींस की एलिक पेरेज के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनको चिकन ही मंगवाना था, उन्होंने चिकन ही मंगवाया, लेकिन उसमें निकला क्या? उसमें निकला
तौलिया जो मतलब एकदम से पका दिया गया था वैसा तौलिया निकला। अब उस तौलिया को इंसान तो खा नहीं सकता, तो उसकी तस्वीरें उन्होंने, वीडियोज वगैरह उन्होंने फेसबुक पे डाले और जो भयानक वायरल हो गए। एलिक पेरेज का ये पोस्ट 1 जून का है। अब तक 87,000 शेयर, 2,000 कमेंट और 1,06,000 लाइक्स आ चुके हैं। तस्वीरों और वीडियोज से भरा हुआ पोस्ट है जिसमें बिल के साथ साथ नजर आते हैं कई वीडियोज। एलिक ने लिखा, अपने बेटे के लिए चिकन मंगाया था, जब मैं उसे कौर खिलाने बैठी तो एक टुकड़ा भी काटना इतना मुश्किल हो गया, अपने हाथ से तोड़ना चाहा तो नजर आया कि लो ये तो डीप फ्राइड तौलिया थी। आगे लिखा, ये सच में डिस्टर्बिंग है, तुम्हारा तौलिया बैटर में पहुंचा कैसे और तुमने तल कैसे दिया। इसका वीडियो भी बड़े मजे का है, वो दिखाते हैं आपको। लोगों ने इसके बारे में फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा कि काया सिया नागपा तुल्फो दाहिल नौना युंग पोस्ट नियासा फेसबुक पाटुंग कोल सा अलेगेसियोन नियासा नाटुरंग ऑर्डर निया। इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ ऐसा ही होगा कि सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी बात हो रही है। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ कुछ ऐसा जिसके लिए ट्विटर एक्चुअली जाना जाता है। फलाने गद्दार है, फलाने पे थू है जैसा पॉलिटिकल कूड़ा नहीं जिसके जरिए जहर वहर फैलाया जाता है। ऐसी चीजें जिसमें लोग अपनी कलाकारी दिखा सकें, वैसी कुछ चीज ट्रेंड हुई चली। तो हुआ ये कि एक टर्म चल रहा है, व्हाट मोर हिंट्स डू यू वांट, और इसमें लोग बता रहे हैं कि जैसे कोई किसी को पसंद करता है, वो इसको ऐसे कुछ हिंट्स दे रहा है और सामने वाले को समझ में नहीं आता। इसमें मजे का ये था कि लोगों ने छोटी छोटी अपनी बारीक आदतें बताई और बताई, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूं और तुमको समझ नहीं आ रहा है। किसी ने लिखा, आई सैंग ओहो टू योर जिन मेरा दिल लुटिया, व्हाट मोर हिंट्स डू यू वांट, आई लेट यू ईट द लास्ट मोमो, व्हाट मोर हिंट्स डू यू वांट, जैसी बातें भी लिखी गई। कोई बोला, मैंने बर्तन धोने के बीच में तुमको टेक्स्ट किया, अब तुम्हें कितने हिंट चाहिए। किसी ने लिखा, मैं तुम्हारे हर मैसेज पर दिल रिएक्ट करती हूँ, अब तुम्हें कितने हिंट चाहिए। किसी ने लिखा, मैंने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड तुमको दे दिया है, अब तुमको कितने हिंट्स चाहिए। तो किसी ने कहा, मैंने तुम्हें बायो में नो डायरेक्ट मैसेज लिखने के बाद भी मैसेज किया, अब और तुम्हें क्या हिंट्स चाहिए। बालकों ने लिखा, तुम्हारे आसपास होने पर मैं अपने बाल ठीक करने लगता हूँ, अब और तुम्हें क्या हिंट्स चाहिए। कोई बोला, मैंने अपने जन्मदिन पर तुमको 2 टॉफ़ी दी थी, अब तुमको और क्या हिंट चाहिए। किसी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो दिखा दी है, अब और क्या हिंट चाहिए। और किसी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक कर दिया, अब तुम्हें और क्या हिंट दे दूं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज एक वीडियो की बात करेंगे। वीडियो है डॉक्टर शारवरी इनामदार नाम की यूजर का, इंस्टाग्राम पे उन्हें डाला और नज़र क्या आता है कि साड़ी पहन के वो पुशअप कर रही हैं और वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसका वीडियो वायरल हो पड़ा, काफ़ी वायरल हुआ। मीडिया से बात की, उन्होंने बाद में बताया कि महिलाएं योगा करती हैं, महिलाएं डांस करती हैं एक्सरसाइज के नाम पे, तो उनको ये करना चाहिए कि वेट ट्रेनिंग भी करें, उससे मजबूती आती है। खैर ऐसी ही बातें, और अगर आपको जाननी हो और उनका इंस्टा हैंडल देखना हो तो आप इनामदार शारवरी नाम का उनका हैंडल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।